हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अगेन मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। अगेन आप कमेंट सेक्शन में पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर आप आंसर देंगे अगर आपको आइडिया है तो, या तो फिर मेरा फिर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसका वेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग आरसी सर्किट, द कैपेसिटर हैज एन इनिशियल चार्ज क्यू नॉट। इनिशियल चार्ज गिवन है कैपेसिटर में, सच दैट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट। ठीक है, फिर उसके बाद फिगर बना हुआ था, दिस वन विद स्विच भी लिखा नहीं था, ऐसे फिगर बना था, स्विच लिखा होना चाहिए था। टी इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा था, फिगर इतना ही बना था। आरसी और एक बैटरी वोल्टेज ई लिखा था। द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट आई ऑफ टी विल बी, और ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन क्वेश्चन की जो फीलिंग है इज वेरी गुड। और मजा ये है कि अगर आप गुड स्टूडेंट हो, एक ट्रांजिएंट के गुड स्टूडेंट हो, तो आपको चारों ऑप्शंस कैसे आंसर आएंगे, ए आंसर कब होगा, बी आंसर कब होगा, सी कब होगा, डी कब होगा, इतना अगर आपको आइडिया है तो इज वेरी वेरी गुड। अगर इतना आपको आइडिया है कि आप कैसे क्रिएट करोगे कि चारों ऑप्शन आ जाए। अभी तो इस क्वेश्चन का तो एक ही आंसर होगा, लेकिन अगर चारों आपको चाहिए कि ए आंसर भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, तो क्या आप स्टेटमेंट फिगर में कुछ ऐसा चेंज कर सकते हो कि एक एक आंसर आ जाए? और अगर आप इतना अच्छे फॉर्म में जानते हो तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो अपन ट्राई करेंगे ये भी डिस्कशन का। अभी क्वेश्चन ये है कि एक आरसी सर्किट है आपके पास जिसमें इनिशियल चार्ज है क्यू नॉट, इनिशियल चार्ज Q0 माइनस इक्वल टू Q नॉट। ये अब इनिशियल चार्ज अगर आपके पास है तो अगर मेरे को पता है कि Q इक्वल टू CV होता है, तो फिर V की वैल्यू कितना हो गया, V0 माइनस की वैल्यू कितना हो गया, Q0 माइनस डिवाइड बाई C, दैट मीन द Q नॉट बाई C। ये इनिशियल वोल्टेज है, ये इनिशियल वोल्टेज है, इतना वोल्ट और इतना इनिशियल चार्ज कूलाम था। ये तो जो कैपेसिटर है वो एनर्जाइज्ड कैपेसिटर है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके पास ऑलरेडी एनर्जी है। ऑलरेडी एनर्जी कितना होगा आपके पास? जैसे ECT की अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटर में एनर्जी होता है हाफ सी VCT का स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं कि इनिशियल एनर्जी कितना होगा, EC0 प्लस कितना होगा, तो हाफ सी VC0 प्लस का स्क्वायर। हाफ सी VC0 प्लस की वैल्यू VC0 माइनस के बराबर, तो Q नॉट बाई सी का स्क्वायर। तो अगर मैं Q नॉट के फॉर्म में लिखूं तो Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C जूल, इतना एनर्जी आपके पास इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर के पास। एक एनर्जाइज कैपेसिटर है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके पास मेमोरी अवेलेबल है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके पास इनिशियल एनर्जी अवेलेबल है, ऐसा कैपेसिटर जिसके पास इनिशियल वोल्टेज अवेलेबल है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसके पास इनिशियल चार्ज है की बात है, चार्ज का होना, वोल्टेज का होना, एनर्जी का होना, सब एक ही बात होती है। तो जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। तो एक आरसी नेटवर्क में मेरे को रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, और लिखा है कि जो चार्ज होगा वो अपोज कर रहा होगा फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट का। अब जैसे T इक्वल टू 0 लिखना होना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे फॉर्म में लिखना चाहिए किसी को ऐसे। T इक्वल टू 0 पे स्विच S जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो T इक्वल टू 0 पे स्विच S क्लोज्ड है, तो T इक्वल टू 0 पे स्विच अगर क्लोज है तो ट्रांजिएंट का फिगर क्या हुआ? ट्रांजिएंट का फिगर हुआ RC, और कैपेसिटर चार्ज, और ये बैटरी वोल्टेज E, दिस वन, ये R, ये C। और आपसे बोला है कि द रिस्पॉन्स ऑफ द करंट आई ऑफ टी, जिस फिगर में ये आई ऑफ टी आपके पास यहाँ पे मेंशन ऐसा होना चाहिए, आई ऑफ टी, दिस वन, ये फिगर में लिखा भी होगा, इस फिगर में ऐसा बना होगा, दिस द आई ऑफ टी, ये निकालना आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है। लूप करंट, सीरीज सर्किट में लूप करंट बोले, ब्रांच करंट बोले, एक ही बात होती है, इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क है, फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क में अगर आपको करंट फाइंड आउट करना, कोई भी करंट, चाहे वो RL नेटवर्क हो, चाहे RC नेटवर्क हो, ट्रांजिएंट की इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, और e रेस्ट फॉर माइनस t अपॉन टाउ, वेयर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वन। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कितना है, तो टाइम कांस्टेंट दिख रहा है आपके पास R थेवेनिन इंटू C, और R थेवेनिन की वैल्यू R आएगा, सिंपल, एक R और एक C है, तो RC सेकेंड, द टाइम कांस्टेंट इज द RC सेकेंड। और अगर मैं बोलूं कि इस जगह पे फाइनल वैल्यू कितना होगा, I इनफाइनाइट की वैल्यू कितना होगा, तो I इनफाइनाइट की वैल्यू 0 एम्पियर। क्यों 0 एम्पियर? क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाता है स्टडी स्टेट पे। कैपेसिटर बिहेव ऐसे ओपन सर्किट, तो कैपेसिटर बिहेव करेगा ऐसा ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि अगर मेरे को कैपेसिटर करंट निकालना है, I0 प्लस निकालना है, इस सर्किट का करंट निकालना है, तो फिर मेरे को 0 प्लस पे इस फिगर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो 0 प्लस पे रिप्लेस कर रहा हूँ, कैपेसिटर इनिशियल वोल्टेज से रिप्लेस हो जाता है, इनिशियल वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा, दिस वन इज द इनिशियल वोल्टेज से रिप्लेस हो गया। तो पहले तो मैं वो बात कर लेता हूँ जो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद और एक्स्ट्रा बात करूँगा मैं। ये E, ये R, और इनिशियल वोल्टेज है VC0 प्लस या 0 माइनस के बराबर, इसका आंसर था Q नॉट बाई C, ठीक है। और ये फिगर है T इक्वल टू 0 प्लस का, इसलिए कैपेसिटर रिप्लेस हो गया एक वोल्टेज सोर्स से। दिस फिगर
ये उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपके पास अगर मेरे को करंट की वैल्यू चाहिए आई जीरो प्लस की, तो मैं फिगर को ही जीरो प्लस पे बना लिया, और जब जीरो प्लस से फिगर बनाते हो तो कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय द वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर इज रिप्लेस बाय द करंट सोर्स, तो ये बन गया। अब अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ, अगर कि इसमें केवीएल लगा लेते हैं हम लोग, इसमें अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो ये माइनस ए है प्लस आर इंटू आई जीरो प्लस है प्लस क्यू नॉट बाई सी इज द केवीएल इक्वेशन। तो आई जीरो प्लस की वैल्यू कितना हो गया, तो आई जीरो प्लस की वैल्यू हो गया ई बाई आर माइनस क्यू नॉट बाई आर सी, दिस द आई जीरो प्लस। अब अगर इनिशियल वैल्यू भी पता है, टाइम कांस्टेंट भी पता है, फाइनल वैल्यू भी पता है, तो फिर आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, फाइनल वैल्यू तो जीरो था, तो इनिशियल वैल्यू जो था वो ये आ गया ई बाई आर माइनस क्यू नॉट बाई आर सी ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी, टाइम कांस्टेंट। तो आंसर की बात की जाए तो आंसर ए आ गया, आंसर का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर ये आ गया ई बाई आर माइनस क्यू नॉट बाई आर सी, दिस वन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको और क्या क्या आइडिया है, आपको दिखना चाहिए कि जब ये करंट जब जा रहा है आपके पास, देखो करंट माइनस टू प्लस है और यहाँ पे प्लस टू माइनस है, देखो पोलैरिटी एकदम आपके पास अपोजिट है, और ये जो टर्म है आपके पास ई बाई आर माइनस क्यू नॉट बाई आर सी, ये इसका इनिशियल करंट है और फाइनल वैल्यू आपके पास जीरो है। तो अगर मैं ध्यान से अगर बात करूँ ना तो ये वैल्यू ऐसा है, ये फिगर ऐसा बनेगा, दिस वन, इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो ई बाई आर माइनस क्यू नॉट बाई आर सी, दिस द आई ऑफ टी। अब क्या हो रहा है कि जो करंट है, जो चार्जिंग करंट है आपके पास, जो चार्जिंग करंट है, ये चार्जिंग करंट, ये बैटरी वोल्टेज है, अगर बैटरी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो चार्ज होगा। देखो ध्यान से, आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास, अगर बैटरी वोल्टेज की वैल्यू अगर ज्यादा है तो आपके पास एक पॉजिटिव करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के क्रॉस में, इस डायरेक्शन में से कैपेसिटर के क्रॉस में करंट फ्लो होगा, द चार्जिंग करंट। तो बैटरी वोल्टेज ज्यादा चाहिए, उसके इनिशियल वोल्टेज से ज्यादा चाहिए, ये अपनी रिक्वायरमेंट है। अब हो गया आपके पास कि इसके पास इनिशियल वोल्टेज है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो माइनस टू प्लस जा रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है, तो ये अपोज कर रहा है, जो करंट जो फ्लो हो रहा है माइनस टू प्लस जा रहा है यहाँ से, और ये प्लस टू माइनस आ रहा है आपके पास, ये अपोज कर रहा है। अगर मैं कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज करके लगा देता हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा नहीं था, लेकिन मैं पोलैरिटी चेंज करके लगा देता और ये सब में माइनस टू प्लस जा रहा है करंट ऐसा, और यहाँ पे भी माइनस टू प्लस होता है, ये अपोज, ये सेम सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि देखो फिर आपके पास ये क्या होता, इस केस में ना, इस केस में जो करंट की वैल्यू होता है आपके पास वो तो बाद में जीरो तो होता ही, बट यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो ई बाई आर प्लस क्यू नॉट बाई आर सी आ जाता, ये आई ऑफ टी की वैल्यू। इस केस में ना ये जो चार्जिंग करंट है ये सपोर्ट कर रहा है, जो कैपेसिटर के पास जो पोलैरिटी आप लगा के रखे हो वो सपोर्ट कर रहा है, जो कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज है वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो प्लेट्स है, जो कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट जो है जो आप लगा के रखे हो वो सपोर्टिंग फॉर्म में लगा के रखे हो, कि जो बैटरी वोल्टेज है, जो बैटरी के पास वोल्टेज है, जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज है, सपोर्टिंग है, माइनस टू प्लस इधर सपोर्टिंग। ये आपके पास जो दिख रहा है आपके पास ये माइनस टू प्लस है, प्लस टू माइनस से अपोज कर रहा है, इसलिए वो बोल दिया कि अपोज कर रहा है। वैसे चाहते तो वो पोलैरिटी भी दे सकते थे, उनका दूसरा तरीका होता तो वो पोलैरिटी दे देते, यहाँ पे प्लस माइनस लिख देते, प्लस माइनस लिख देते तो फिर यही आंसर आता। अगर माइनस प्लस लिख देते तो आंसर चेंज हो जाता और आंसर ये बन जाता। उस केस में माइनस प्लस लिखते तो जैसा बैटरी वोल्टेज का पोलैरिटी है उसी डायरेक्शन में करंट घूम रहा, माइनस टू प्लस, ये सपोर्ट कर देता है जो भी चार्ज हो रहा था आपके पास। और कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है इसका मतलब किसी को लगना नहीं चाहिए कि करंट का जो एक्सप्रेशन है डिक्रीजिंग कैसे है। अगर आप एक आरसी नेटवर्क को जानते हो तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा मतलब कैपेसिटर वोल्टेज इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो कैपेसिटर जो करंट रहेगा आपके पास वो विल बी पॉजिटिव। ये कैपेसिटर करंट पॉजिटिव मतलब चार्जिंग होता है, इसी को चार्जिंग बोलते हैं, इसी को चार्जिंग बोलते हैं। बस इतना कंडीशन होना चाहिए कि E की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए पहले वाले केस में, क्योंकि अगर बैटरी वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई आपके पास इस वाले इनिशियल चार्ज से, Q बाई आपके पास C से, तो फिर ये वैल्यू ना नेगेटिव हो जाएगा और फिर ये डिस्चार्ज करना चालू कर देगा। तो अपने को आइडिया होना चाहिए। और इस वाले केस में अगर मैं बात करूं कि इस वाले केस में E बाई आर प्लस क्यू नॉट बाई आर सी है, तो इस केस में तो आपके पास ये दिख रहा है आपके पास, इस केस में तो किसी भी रिस्पेक्ट में अगर मैं पोलैरिटी अगर ऐसा दे रहा हूं आपके पास, तो देखो आपके पास ओवरऑल आपके पास जो हो रहा है ये चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखा था कि इनिशियल चार्ज क्यों है, अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट का, ये अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जिंग करंट का, तो इसलिए लिखा था कि इनिशियल जो चार्ज है तो जो चार्ज के कारण जो पोलैरिटी रहेगा वो अपोजिट रहेगा, तो वो तो आपके पास जो भी करंट था माइनस टू प्लस वो प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस वो प्लस टू माइनस, यहाँ पे माइनस टू प्लस, ये आंसर हो सकता था। तो मैं बताया कि देखो ये आंसर कब होता है आपके पास, अगर सपोर्टिंग मोड में करंट का अगर सपोर्टिंग मोड रहता है ये आ जाता, अगर ये अपोज कर रहा है ये आ गया। अगर आंसर आपके पास अगर आपको ये चाहिए था कि आंसर ये आ जाता माइनस क्यू नॉट बाई आर सी चाहिए, तो माइनस क्यू नॉट बाई आर सी चाहिए था, तो आपके पास ये कैपेसिटर का ये आपके पास ये होता प्लस टू माइनस और करंट यही फ्लो होता, और यहाँ पे वोल्टेज नहीं लगा होता, बैटरी वोल्टेज नहीं होता लगा, यहाँ पे लगा ही नहीं होता बैटरी वोल्टेज, बस अब चार्ज लगा दिए, बस एक आरसी नेटवर्क को एक स्विच से कनेक्ट कर दिए। अब ये फिगर बना दो आंसर ये आ जाएगा, ये अभी तुरंत आंसर ये आ जाएगा, दिस वन, ये बी आंसर आ जाएगा। देखो फिगर चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हो E बाई आर आंसर आए तो फिर कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज जीरो कर दो, फिर बोल दो कि ये जो लाइन है आपके पास इस लाइन को काट दो, कैपेसिटर के पास इनिशियल कोई चार्ज नहीं है, लिखो ही मत कुछ भी,
सिर्फ बोले आरसी नेटवर्क में स्विच को लगा दे रहे अपन और t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है तो कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा और कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज नहीं होगा, कुछ वोल्टेज नहीं होगा, कुछ एनर्जी नहीं होगा, दैट मींस अनचार्ज कैपेसिटर। और अगर अनचार्ज कैपेसिटर रहेगा तो फिर आपके पास जो करंट फ्लो होगा वो फिर आपके पास ये बैटरी वोल्टेज लगाओ, आप ऐसा बैटरी वोल्टेज लगाओ E, इसके पास इनिशियल चार्ज 0 है और E/R आपके पास ही हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ये E/R। इसका मतलब मैं चाहूँ तो ये आंसर ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वो आंसर ला सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये ला सकता हूँ, चाहूँ तो मैं ये ला सकता हूँ। सिर्फ मेरे को क्वेश्चन के स्टाइल को चेंज करना है, क्वेश्चन के फिगर को चेंज करना है, सब कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जस्ट आपको अच्छा खासा आइडिया रहना चाहिए। एक बेसिक आरसी नेटवर्क का क्वेश्चन था, इस आरसी नेटवर्क के क्वेश्चंस में कैसे आप सोचते हो, कैसे आप देखते हो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा चीज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपके सोचने का जो तरीका है टेक्निकली वो बहुत इंप्रूव होना चाहिए, वो बहुत अच्छे फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरा गेट एकेडमी का स्टूडेंट्स हो, चाहे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट्स हो, उसका जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप चल रहे हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे आप मेट्रो में हो, आप पूरे देर अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे रहो टेक्निकली आपका सोचना वैसा आना चालू हो जाएगा। तो गुड थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप आंसर के पीछे मत भागो कि आंसर क्या आने वाला है, आंसर में तो क्या है वो तो पीडीएफ में भी कहीं ना कहीं इसका आंसर अवेलेबल होगा, सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। मजा ये है क्या चारों ऑप्शन आप ला सकते हो, क्या इतना डिटेलिंग आपको आता है कि आप चारों ऑप्शन क्रिएट कर सको। अगर आपको इतना डिटेलिंग आता है तब तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लगता है कि आप आंसर लिख ही दिए होंगे बहुत सारे लोग कि आंसर क्या आ रहा है करके, और आपको ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ मजा आ रहा है कि नहीं, तो आप बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करते रहूँगा। आपका जो कमेंट्स होता है, जो आपका जो फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग और भी प्लान करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं करके, ठीक है। तो बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए इन चीज़ों के साथ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आता हूँ। 1 बाय 1 आप क्वेश्चन को देखते रहिए और आप पहले आंसर दीजिए। मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ फिर आप स्टॉप पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं चारों ट्राई किया कि चारों ऑप्शंस आप कैसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।